वेलकम स्टूडेंट्स। अब टॉपिक है हमारा टॉपिक 4 कंसंट्रेशन टर्म्स। हमने जैसे कि बताया था पहले कि कंसंट्रेशन टर्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये 4th टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। 4th टॉपिक आता है कंसंट्रेशन टर्म का। ओके, व्हाट इज द कंसंट्रेशन टर्म? देखिए, आपने लैब में देखा होगा कि हमारे जो केमिकल्स वगैरह रखे हुए होते हैं वो टेस्ट ट्यूब वगैरह में रखे हुए होते हैं, है ना। और वो जो हम क्वांटिटी लेते हैं ml मिलीमोल्स, है ना, इस क्वांटिटी में लेते हैं। तो वो कंसंट्रेशन टर्म हम एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पर। ये हम कुछ टर्म्स तो हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। 11वीं क्लास में टॉपिक था हमारा जिसमें हमने मोलैरिटी, मास रिलेटिव में, परसेंटेज बाय मास, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी हमने पढ़ी है। अब यहाँ पर टॉपिक नंबर 4 है जो एक्सप्रेसिंग concentration of solution to express the amount of solute and solvent present in a solution। इसमें हम फाइंड करते हैं कि जो एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ द solute and solvent present in a solution, जो solution में solvent या solute present है वो कितने अमाउंट में है। ठीक है, हम इन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, सॉरी इस टॉपिक में। तो कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले देखिए, कंसंट्रेशन में हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए क्या है क्योंकि कुछ टर्म्स जो होती हैं वो होती हैं वॉल्यूम रिलेटेड और कुछ टर्म्स जो होती हैं वो होती हैं मास रिलेटेड। अब वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स में क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जो मास रिलेटेड होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँगा आपसे कि मान लीजिए मेरा वेट 60 kg है। मान लीजिए 60 kg है, मैं बाहर से किसी रूम में आया जिसमें एसी लगा हुआ है। अब एसी का टेम्परेचर यानी आइस फुल होता है, अगर हम रूम में आए तो टेम्परेचर चेंज हो गया मेरा, बट क्या हुआ, मेरा वेट उतने का उतना ही तो रहेगा, मास चेंज थोड़ी होगा। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। अब वॉल्यूम रिलेटेड का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक बोतल में वाटर है ना, तो वाटर है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट होकर के वाटर में जब उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल होता है कोक होती है, कोक को हम जब ओपन करते हैं तो वो एडजस्टमेंट होकर के उस गैस इधर उधर एडजस्ट करके वो खुल जाती है। ठीक है, तो वॉल्यूम रिलेटेड है, ये सारी जो होंगी वो वॉल्यूम रिलेटेड यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, सबसे पहले है इसमें परसेंटेज बाय वॉल्यूम। क्या है इसमें? सबसे पहले परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और दूसरी इसमें है वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, इसमें हमारे पास इस तरीके से, 2 तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, या तो इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन या इस तरीके से भी, शॉर्ट फॉर्म में जैसे परसेंटेज बाय वी बाई वी। अब नेक्स्ट सेकंड टर्म है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो इस पार्ट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी। मोलैरिटी हमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, मोलैरिटी एम। नेक्स्ट आती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यूज होती है फाइंड करने के लिए। अब ग्रुप बी में आता है मास रिलेटेड। जो मास रिलेटेड है ये हमने परसेंटेज बाय मास भी हमने 11वीं क्लास में स्टडी की है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है, मोल फ्रैक्शन भी पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद आती है मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल एम से शो करते हैं। उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन का पीपीएम। ठीक है, एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है इस चैप्टर में। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हैं। जस्ट स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। हमने पहली टर्म्स आती है हमारी परसेंटेज बाय वॉल्यूम। पहली टर्म्स आती है ग्रुप ए की, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज बाय वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया रहता है। इसमें फॉर्मूला होता है परसेंटेज बाय परसेंटेज, परसेंटेज बाय वी, वी सॉल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। वी नो दैट वी सॉल्यूशन इक्वल टू वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट। अब परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक
अमाउंट दिया रहता है, वॉल्यूम दिया रहता है, दोनों चीज़ें वॉल्यूम में होती हैं, उसमें हमें इसकी परसेंटेज निकालनी होती है कि कितना तो सॉल्वेंट मिला हुआ है, कितना या कितना सॉल्यूट मिला हुआ है, दोनों में से कोई सा भी हमें निकालना पड़ सकता है इसमें। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ml ऑफ एथेनॉल should be added in 250 ml of water to obtain a solution containing 80% V/V of solvent। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी ml, कितने ml होंगे एथेनॉल should be added in 250 ml, should be added in 250 ml of water। एथेनॉल के कितने ml होंगे जब हम 250 ml वाटर में मिलाएंगे। ऑब्टेन्ड ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन बनता है कंटेनिंग 80% ऑफ सॉल्वेंट, और कितना परसेंट दे रखा है इसका वी दे रखा है 80% दे रखा है। दोबारा से समझ लीजिए, देखिए हाउ मैनी ml ऑफ एथेनॉल शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 80% वी ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन में ये कहा है कि कितने ml होंगे एथेनॉल के अगर हम इसको 250 ml वाटर में अगर मिक्स करते हैं, और हमारे पास जो सॉल्वेंट की वी दे रखा है, परसेंटेज वी दे रखा है वो 80% दे रखा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें दे रखा है वी सॉल्वेंट हमारे पास कितना दे रखा है 250 ml दे रखा है, कितना दे रखा है 250 ml, और परसेंटेज बाय वी दे रखी है 80% दे रखा है, तो टोटल कितनी होगी 100। दोनों को मिला करके एथेनॉल प्लस वाटर को मिला करके 100% बन गया एक सोल्यूशन। तो 100 माइनस के 80 में से किया कितना गया 20%, तो हमारे पास कितना आ गया 20%। अब फॉर्मूला हमारे पास परसेंटेज बाय वी इक्वल टू वी सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो वी हमारे पास कितना आ गया वी कितना आ गया 20 इक्वल टू वी सॉल्यूट हमें पता लगाना है कितना ml है, और v प्लस 250। अब v प्लस 250 कहाँ से आया, हम जानते हैं टोटल सॉल्यूशन कितना होता है इक्वल टू किसके होता है, टोटल कैसे बनता है टोटल सॉल्यूशन v सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो परसेंटेज बाय वी इक्वल टू वी सॉल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो 20 इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस 250 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर हमने दोनों को क्या किया, ये 100 हम नीचे ले आए 20 के, 20 अपॉन 100, 25 सा 100, v अपॉन वी प्लस 250, तो 1/5 इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस 250। तो v प्लस 250 इक्वल टू 5v, तो 250 इक्वल टू 5v, v इस साइड चला गया 5, ये 4 हुआ यहाँ पर 4v इक्वल टू 250, v इक्वल टू 250 बाई 4, तो v इक्वल टू 62.5 ml। तो ये क्वेश्चन था हमारा पहला क्वेश्चन इससे रिलेटिव। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू मेक 10% एथेनॉल इन वाटर सॉल्यूशन यूजिंग 10 ml ऑफ प्योर एथेनॉल। इस क्वेश्चन में बताया कि व्हाट अमाउंट हो, इसमें पूछा है कि क्या अमाउंट होगा, कितना अमाउंट होगा रिक्वायर्ड टू, अगर आप हमारे पास 10% उसमें एथेनॉल है, वॉल्यूम जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है वो 10% एथेनॉल है इन वाटर सॉल्यूशन यूजिंग 10 ml ऑफ प्योर एथेनॉल। अब हमें इसमें फाइंड करना है कि हमें कितने अमाउंट में वाटर मिला हुआ है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा है गिवन वी परसेंटेज दे रखी है 10% और वी सॉल्यूट दे रखा है 10 ml। अब वी सॉल्यूशन इक्वल टू वी नो डेट, आप लोग जानते हो कि वी सॉल्यूशन इक्वल टू वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट। हमारे पास फॉर्मूला क्या है वी, यानी परसेंटेज बाय वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल अपॉन वी सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ अपॉन के वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल कितना हो गया, हमारे पास दे रखा है वॉल्यूम ऑफ कितना दे रखा है 10 ml दे रखा हुआ है, तो 10 और परसेंटेज कितना दे रखा है वी का दे रखा है 10, तो 10 इक्वल टू 10 बाय वी सॉल्यूशन, यानी इसको टोटल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, टोटल मल्टीप्लाई 100। अब 10 से 10 कैंसिल हो चुका है, ये रह गया 1। ठीक है, तो वी सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml। हेंस अमाउंट ऑफ वाटर यूज,
अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन सॉल्यूशन इक्वल टू 100 माइनस के अमाउंट ऑफ एथेनॉल। अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन इक्वल टू 100 माइनस के अमाउंट ऑफ एथेनॉल। तो 100 कितना है हमारे पास, ये आ गया टोटल सॉल्यूशन 100 निकल के आ गया यहाँ पर, और 10 ml हमें यहाँ पर दे रखा है प्योर एथेनॉल। तो सॉल्यूशन इक्वल टू 100 माइनस के अमाउंट ऑफ एथेनॉल, 100 माइनस के 10 कितना गया 90 ml, कितना गया 90 ml। अब नेक्स्ट हमारा ग्रुप ए का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ पर। ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है परसेंटेज WYV मास बाय वॉल्यूम। इसमें मास दिया रहेगा हमें सॉल्यूट के रूप में, ठीक है, सॉल्यूट इसमें रहेगा मास यानी वेट इसका बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब आते हैं इट इज द मास ऑफ, इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। जो मास रहेगा सॉल्यूट का मास, यानी सॉल्यूट जो डिसॉल्व होगा वो किसमें होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर आते हैं वेट, इसको हम दूसरी डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज WYV इक्वल टू W सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ओके, इसमें हमें जो आपको सॉल्यूशन दिया रहेगा उसमें हमारे पास क्या रहेगा, सॉल्वेंट यानी एक सॉल्यूशन बनेगा सॉल्यूट, यानी सॉल्यूशन में से हमें सॉल्यूट का वेट परसेंटेज फाइंड करना है। ओके, नोट करिए इसको।